ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्याप्तम ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश पहला अध्याय प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवन, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। एक, हे मुनिश्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है, उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। दो, स्वयंभुव मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा। तीन, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा, अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। चार, श्री प्राशर जी बोले, प्रियव्रत ने करदमजी की पुत्री से विवाह किया था, उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की दो कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। 5, प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनयसंपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं, उनके नाम सुनो। 6, वे आग्नेद्र, अग्निबाहु, बपुष्मान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थनामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। 7, 8, उनमें महाभाग मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, ये तीन योगपरायण तथा अपने पूर्वजन्म का वृत्तांत जानने वाले थे, उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। 9, हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायानुकूल ही प्रवृत्त होते थे। 10, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। 11, हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने आग्नेद्र को जम्बूद्वीप और मेधातिथि को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। 12, उन्होंने शालमल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिष्मान को कुशद्वीप का राजा बनाया। 13, द्युतिमान को क्रौंचद्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाकद्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। 14, हे मुनिसत्तम, उनमें जो जम्बूद्वीप के अधीश्वर राजा आगृद्र थे उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवंश, इलावृत, रम्य, हिरणवान, कुरु, भद्राक्ष और सत्कर्मशील राजा के तुमाल थे। 15, 17, हे विप्र, अब उनके जम्बूद्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्नेद्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। 18, इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकूटवर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैष्ठवर्ष दिया। 19, जिसके मध्य में मेरुपावत है वह इलावृतवर्ष उन्होंने इलावृत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। 20, पिता आग्नेद्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेतवर्ष हिरणवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राशु को दिया तथा केतुमाल को गंधमादनवर्ष दिया। इस प्रकार राजा आग्नेद्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। 21, 23, हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। 24, हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। 25, उनमें किसी प्रकार के विपर्य, असुख या अकाल, मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म, अधर्म अथवा उत्तम, अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। 26, महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था, उनके मेरुदेवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। 27, ऋषभ जी के भरत का जन्म हुआ जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभदेव जी धर्मपूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलहाश्रम को चले गए। 28, 29, महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चयपूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। 30, वे तपस्या के कारण सुखकर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्नावस्था में महाप्रदान किया। 31, पिता ऋषभदेव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था, अतः तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। 32, भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज्य सुख भोगकर उसे सुमति को सौंप दिया। 33, हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्यलक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। 34, फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूंगा। 35, तदनंतर सुमति के वीर्य से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ, उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। 36, प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता पुत्र भवम भव का उद्रीत और उद्रीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। 37, प्रस्ताव का पृथु, पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ।
गयजे नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। 38 उसका पुत्र महावीर्य था, उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। 39 मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हेमू ने रज के पुत्र शतजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। 40 उनमें विप्रज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया। 41 उन्हीं के वंशधरों ने पूर्वकाल में कृतत्रेतादि युगक्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। 42 हेमू ने, यही इस वाराहकल्प में सबसे पहले मनवंतराधिप स्वयंभुव मनु का वंश है, जिसने उसमें इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। 43